स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छा और पावरफुल वर्डप्रेस होस्टिंग कौन सा है, और इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 85% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। दोस्तों, जवाब आपके सामने है, होस्टिंगर। अब होस्टिंगर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल के ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही कमाल का ऑफर है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अगर होस्टिंग बाय करते हो, अगर आपको अभी बाय करना है तो यही तो आप जब भी बाय करोगे तब आप इस लिंक का यूज कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फायदा बता देता हूं इस लिंक से आपको क्या क्या होने वाला है। देखो, इस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप इस साइट पे आते हो ना, आपको ऑटोमेटिकली 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप जाओगे सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाओगे, और यहां पर आपके पास कुछ प्लान्स अवेलेबल होंगे। आपको इनमें से जो भी प्लान लेना है वो आप ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लान सबसे बढ़िया है, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, प्रीमियम प्लान, ठीक है, तो चूज प्लान पर क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाओगे कार्ट में। ओके, कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिल रहा है। 4 साल की होस्टिंग है, यहां पर सिलेक्टेड है, 7,152 रुपए 4 साल के लिए, और यहां पर आप देख सकते हो फ्री डोमेन और साथ में 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग। अब यहां पर एक कूपन कोड और है जो कि आप एंटर कर सकते हो, होस्टिंग 10, और अप्लाई कर लो, और यहां पर आपका हो जाएगा 10% का फर्दर डिस्काउंट, यानी कि 75 प्लस 10% 85% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती, इसके आगे जब आप कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है। मतलब अभी कभी एक नया ईमेल आईडी बनाओ और उसका यूज कर आप बाय करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे ना, इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आप रिन्यू करोगे, भले 1 साल का होस्टिंग लो आप, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 4 साल, भले ही 2 साल का लो या फिर 4 साल का लो, जब भी आपके रिन्यूअल का टाइम आएगा ना, तब आप सेम प्राइस पे रिन्यू कर सकते हो। जिस प्राइस में आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करते हो तो। अब ये दोनों काम करने के बाद आप जब बाय कर ले होते हो ना, और उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आपको मिलता है, मतलब बाय करने के बाद जो रेसिप्ट आपको बनता है, उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे, तो आपको विद इन 4 आवर्स में आपको ये 6 के 6 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराऊंगा। इनमें से कौन कौन से प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स से देख लो। जनरेट प्लस प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम ब्लॉक थीम है, जिससे आपको आसानी से एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। इसका पूरा कस्टमाइजेशन वीडियो हमने बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दूसरा, न्यूज बैग प्रीमियम थीम, जो कि एक प्रीमियम न्यूज वेबसाइट थीम है, इसका भी पूरा कस्टमाइज्ड वीडियो जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा, एलिमेंटर प्रो प्लगइन। एलिमेंटर प्रो प्लगइन का यूज करके कैसे आप अपने अच्छे सुंदर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, वो भी उसका वीडियो बनाया हुआ, तो ये प्लगइन भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। प्रीमियम प्लगइन है, बहुत महंगा प्लगइन है, बट हमने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। रैंक मैथ का एसईओ प्लगइन, प्रीमियम प्लगइन, जो भी वेबसाइट का आप एसईओ करना चाहते हो तो कर सकते हो, जितने चाहे उतने वेबसाइट कर सकते हो, अनलिमिटेड। ये सारे अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए है और लाइफ टाइम के लिए। और वुडमार्ट प्रीमियम थीम, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो। और उसके बाद आता है डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन, अगर आप Amazon का अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो ये प्लगइन क्या कर सकता है, आपके लिए ऑटोमेटिक पोस्ट करेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो। और बाय करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर, उसका रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, लिंक पे क्लिक करना है। दूसरा काम है कि फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना। अगर आप कूपन कोड नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप डालते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये थे सारे रूल्स। अब बात करते हैं कि अगर आपने पहले कभी होस्टिंगर से होस्टिंग बाय नहीं किया है, तो गाइस ये वाला वीडियो देख लो। आप इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। यहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हैं, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम कैसे करते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करते हैं, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरा ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो, अगर इन केस लिंक डालना भूल गए तो आप YouTube पे सर्च करके निकाल सकते हो, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं होस्टिंगर के मेन पेज पर। अब समझते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों, कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी क्यों नहीं। ठीक है, चलो, इसका रीजन क्या है। पहला रीजन तो बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, तो वर्डप्रेस कंपनी यानी कि wordpress.org जो है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने होस्टिंगर को रेकमेंड किया है। सबसे बड़ा रीजन, सबसे तगड़ा रीजन, आप किसी को मानो या ना मानो, आपको वर्डप्रेस कंपनी को मानना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस कंपनी
रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। अब रेकमेंड करने का रीजन क्या है? रीजन यह है कि होस्टिंगर की जो होस्टिंग है ना, वो वर्डप्रेस पे बनी वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हो रिव्यूज, जितने भी प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टपैरेंट, गूगल, होस्टडेबल, सभी जगह पर ऑलमोस्ट 5 स्टार का रिव्यू यहां पर हमें मिल जाता है। ठीक है, किसी भी दूसरे कंपनी के नंबर ऑफ रिव्यूज इतने ज्यादा नहीं है और ना ही इतने बढ़िया रिव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, गाइस, हम होस्टिंगर को ना, क्योंकि हमारी एजेंसी है, हमारी एजेंसी 8.5 साल की हो चुकी है, 8.5 साल से हम अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, तो इस एजेंसी में बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स, अब बहुत सारे मतलब अगर एग्जैक्टली अगर काउंट करने जाएंगे तो गाइस बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्लाइंट के मल्टीपल वेबसाइट्स है। तो यूं मान के चलते कुछ 350 से 400 वेबसाइट्स ऐसे हैं जो होस्टिंगर पे रन कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ 50-60 वेबसाइट ऐसे जो दूसरे होस्टिंग कंपनी पे रन करते हैं, क्योंकि हम एक टाइम पे 30 से ज्यादा होस्टिंग कंपनीज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग क्लाइंट्स जो है अलग अलग होस्टिंग कंपनीज को जो है खुद की रिकमेंडेशन लेकर आते हैं, और उसके बाद तो हमको पता है कौन सी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो पिछले 4 साल में होस्टिंगर ने अपने आप को जितना डेवलप किया है ना, कोई दूसरी कंपनी कर नहीं पाई है, इतना इस लेवल तक कोई नहीं कर पाई है। ठीक है, और पिछले 6 महीने की बात कर लो ना, होस्टिंगर ने 100% अपटाइम दिया है हर प्लान में। देखो, क्लाउड होस्टिंग में तो सब देते हैं, लेकिन बाकी सारे होस्टिंग प्लान में सिर्फ होस्टिंगर ही एक ऐसी होस्टिंग कंपनी जिन्होंने 100% अपटाइम दिया है, जो कि हाँ, कंपनी कहीं पर भी दावा नहीं करती है कि हम 100% अपटाइम देंगे, 99.95% अपटाइम की सब गारंटी देते हैं, लेकिन 100% अपटाइम होस्टिंग करने दिया है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। मैं तो कहता हूं 99.95% दे दो, रेगुलर दे दो, तो भी बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि वो भी बहुत बड़ी बात होती है किसी भी होस्टिंग कंपनी को डिलीवर करना। तो होस्टिंगर तो 100% अपटाइम दे रही है, जो कि एक्चुअल में एक आउटस्टैंडिंग जो है रिमार्क इनके लिए रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ये सब तो एक रीजन हो गया, हमारा खुद का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो गया। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको फ्री डोमेन मिलता है, फ्री एसएसएल मिलता है, फ्री सीडीएन मिलता है, और इसके अलावा आपको ये सब कुछ मिलता है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्डप्रेस होस्टिंग जो है ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। गाइस, क्या होता है जब हम यहां पर आते हैं, सर्विसेज में जाएंगे और मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग में आ जाएंगे इस पेज पर, तो हम वर्डप्रेस होस्टिंग क्यों लेते हैं। क्या होता है ना कि वेब होस्टिंग भी होती है हर कंपनी के पास, अगर आप ये देखो यहाँ वेब होस्टिंग भी है। वेब होस्टिंग का मतलब होता है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में फर्क क्या है? देखो, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, शेयर्ड होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तो ये कंफ्यूजन तो अपने दिमाग से निकाल दो, दोनों में वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वर्डप्रेस के लिए आपको बेटर कंपैटिबिलिटी वर्डप्रेस होस्टिंग मिलेगी और परफॉर्मेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये कहानी तो सब बताते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन ये है कि वर्डप्रेस होस्टिंग में जितने भी रिसोर्स होते हैं, रैम, सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, वो सब कुछ जो होता है ना बिल्कुल डेडिकेटेड होते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में। और डेडिकेटेडली जब हमें कोई चीज मिलती है तो हमें उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, और जब तक किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं होती, पूरा का पूरा हमें मिलता है। और पूरा का पूरा अगर कोई चीज हमें मिलेगा तो उसका आउटपुट भी तो पूरा का पूरा हमें मिलेगा ना, मतलब जो परफॉर्मेंस भी है वो भी हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग आपको लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर महंगा हो, शेयर्ड होस्टिंग से महंगा हो वर्डप्रेस होस्टिंग, तो आप 2 बार सोच सकते हो, जो आपके पास कितना आपका पूरा बजट रहने वाला है वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंगर में ऐसा नहीं होता, होस्टिंगर में वेब होस्टिंग के प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होगा, होस्टिंगर ऐसा क्यों करता है, होस्टिंगर शायद महंगे में बेच सकता है। गाइस देखो, होस्टिंगर को महंगे में बेचने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती तो ये भी महंगा ही बेचते हैं। ठीक है, अब जरूरत क्यों नहीं है, ये आपका नेक्स्ट सवाल होगा। अब वो उसका जवाब ये है कि होस्टिंगर के पास अपना खुद का पैनल है, एच पैनल, जो कि ये है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जो है पैनल में एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूं। तो क्या होता है कि ये जो पैनल होता है ना, ये बाकी लोग दूसरों से खरीदते हैं, जिसको हम बोलते हैं सी पैनल। ठीक है, अब सी पैनल कंपनी बेचती है होस्टिंग कंपनीज को, तो होस्टिंग कंपनीज को सी पैनल उनसे खरीदना पड़ता है, फिर जाके वो हमें सी पैनल दे पाते हैं। ठीक है, और सी पैनल कंपनी क्या करती है, हर साल, हर 6 महीने में, पहले तो हर साल प्राइसिंग बढ़ती थी, अब हर 6 महीने में सी पैनल की प्राइसिंग बढ़ने लग गई है। तो ऐसे में होस्टिंगर ने क्या खुद का पैनल डेवलप कर लिया, तो इस वजह से अब आपको जरूरत नहीं पड़ती है सी पैनल की, यानी किसी इनको होस्टिंग कंपनी यानी होस्टिंगर को सी पैनल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसी वजह से इनको एच पैनल हम इनके पास रेडी है, और एच पैनल इनका खुद का प्रोडक्ट है। अब खुद के प्रोडक्ट को
कोई लाइसेंस लेने की तो जरूरत है नहीं। अब लाइसेंस, क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्ट है, जितना चाहे उतने लाइसेंस से ये क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल हमें कम प्राइस में दे सकते हैं। एक बार डेवलपमेंट का चार्ज लगता है, उसके बाद जो है किसी तरह का कोई यहां पर चार्ज नहीं लगता। अगर आप देखोगे ये है एच पैनल, ठीक है। इस एच पैनल में अगर आप आओगे और इसको मैनेज में चलते हैं, मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग बाय करके रखा हुआ है, तो देखोगे सारा का सारा जो फंक्शन है वो सब कुछ यहां मिल जाएगा। वर्डप्रेस का जितना भी काम है वो सब कुछ यहां हो जाएगा, होस्टिंग प्लान, परफॉर्मेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और है जो कोई भी और प्रोवाइड नहीं कराता, वो है कि आप महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, जो कि सी पैनल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये एशिया टू यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पर आप देख सकते हो। यहां से अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये रिकमेंडेड है, हम लोगों ने एशिया यूज करके रखा हुआ है। अगर कोई भी नया जो है आपको चेंज करना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, आपको कंपनी से बात तक करने की जरूरत नहीं है, खुद से ये चेंज कर देगा, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, महीने में एक बार आप चेंज कर सकते हो उसको, महीने में एक बार। बाकी कंपनी साल में एक बार चेंज कराने के लिए नाटक करती है, ये आप उनसे बिना पूछे महीने में एक बार चेंज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा फीचर है। और सारे रिसोर्सेस क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रिसोर्स यूसेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एचटीएमएल में कितना आपका यूसेज यहाँ पर दिख रहा है, और उसके अलावा परफॉर्मेंस वगैरह में आप देख सकते हो कितना आपका पेज स्पीड क्या है। पेज स्पीड आप यहीं से टेस्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप का चेक करना, डेस्कटॉप का मोबाइल का करना है तो मोबाइल का, आपको गूगल पेज इनसाइट से भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिंपली एनालाइज पे क्लिक करो, ये एनालाइज करके आपको दे देगा कि अभी फिलहाल आपकी साइट जो है कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन एच पैनल में डाल दिए, तो ऐसे में किसी को सी पैनल की रिक्वायरमेंट आज की डेट में है ही नहीं। और जब इतना अफोर्डेबल प्राइस में होस्टिंग मिल जाती है ना, तो कौन नहीं लेगा, ठीक है। अब चलो इसको पेज स्पीड चेक करने देते हैं, तब तक हम प्लान्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। देखो गाइज, सिंगल प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और आपको ये एक्स्ट्रा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की जो होस्टिंग मिलती है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसमें 87 का ऐसा परफॉर्मेंस आ रहा है। ये मेरा डेमो वेबसाइट है, मैं अपने सारे ट्यूटोरियल्स के लिए यूज करता हूं, मैं इसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं करता, फिर भी 87 का स्कोर ये दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहां पर आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, ये 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा होस्टिंग जो आपको मिल रही है वो आपको यहां पर नहीं मिलता है, और फ्री डोमेन भी आपको यहां पर नहीं मिलता है, फ्री डोमेन आपको यहां मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे में 1 साल का ये कार्ट में ऐड करो और 1 साल का इसको कार्ट में ऐड करो, ये ज्यादा महंगा होगा, ठीक है। तो ये रीजन है, मेन रीजन जो आपका रहेगा वो ये रहेगा, जिसको आपको सिंगल नहीं लेना। हाँ, अगर आपको पहले से कोई डोमेन पड़ा हुआ है, आपने पहले कभी खरीद के रखा होगा, तो हाँ ऑब्वियसली आप उस केस में सिंगल वाला प्लान ले सकते हो, बाकी आपको सिंगल वाला प्लान नहीं लेना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी सारी चॉइस आपकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि इन दोनों में से कौन सा लें। उससे पहले क्लाउड स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। गाइस, प्लान दिखने में महंगा है, बट पहले ये 700 रुपए का हुआ करता था, अब इस पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हो क्लाउड स्टार्टअप, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन बीइंग ए बिगिनर, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले कभी भी होस्टिंग ले रखा है, कुछ भी है, तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर है तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पहले इन चीजों के साथ टेस्टिंग करो, आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, ठीक है, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मैं जब बिगिनर था ना, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं होस्टिंग मैं कर लेता था, लेकिन उसके बाद जो चीजें करनी है ना, धीरे धीरे मैं सीख के आया हूं। आज के डेट में अगर मैं होस्टिंग बाय करूंगा ना अपने किसी काम के लिए, तो मैं क्लाउड स्टार्टअप बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट मुझे इसमें 18 महीने मिलेगा, वही रिजल्ट इसमें मुझे 6 महीने मिलेगा, और इसमें मुझे वही रिजल्ट 1 महीने मिल जाएगा, अगर मैं 9 से 6 काम करता हूं इस पर। तो अगर आपके लिए बजट एक इश्यू नहीं है तो क्लाउड स्टार्टअप ले लो, लेकिन याद रखना, जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काम भी ज्यादा करना होता है। अगर आप महीने में, मतलब हर रोज, हर डेली अगर आप 15 मिनट भी काम कर सकते हो तो आपको बिजनेस वाला प्लान लेना चाहिए। अगर आप 9 से 6 आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर यही है तो आपको क्लाउड स्टार्टअप लेना चाहिए। या फिर अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली है, बहुत सारा टाइम आपको उन सब चीजों में निकल जाता है, तो उस केस में अगर आपको जो है एक होस्टिंग लेना तो आप ये वाला ले लो, क्योंकि ज्यादा खर्चा कर कम काम करने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अब आपको अपना बेस्ट चॉइस बताने वाला हूं, वो है बिजनेस प्लान। मैंने खुद ने बिजनेस प्लान इसीलिए लिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्राइस भी कम है और यहां पर फ्री सीडीएन भी मिल जाता है। अब सीडीएन को मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, ये भी समझ लो। क्या होता है कि सीडीएन आपको आपकी वेबसाइट की जो भी स्पीड रहती है ना, उसको 25 गुना बढ़ा देता है, ठीक है। अब 25 गुना बढ़ाने से क्या होता है कि आपका जो साइट है वो गूगल पे रैंक होता है। गूगल का रैंकिंग फैक्टर क्या बोलता है? आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़नी चाहिए, मतलब जितना ज्यादा होगी आपकी वेबसाइट की स्पीड, उतना ही आपका बेटर रैंक करेगा। तो हाँ, यहां पर बेटर है, ठीक है। तो इसीलिए ये सीडीएन आपके वेबसाइट को बढ़ाता है, और इससे वजह से आप गूगल की आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है, उससे आपको ज्यादा ट्रैफिक आता है, ज्यादा ट्रैफिक से आपको ज्यादा
पैसे कमा सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट है अगर आपका, तो आपके ज्यादा सेल्स होंगे। गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर रखा है तो आपको ज्यादा गूगल एडसेंस से अर्निंग हो जाएगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो आपको ज्यादा एफिलिएट सेल्स होंगे। तो हाँ, सीधी सी बात है, कुछ भी करो आप, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर इस प्लान में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं ये वाला प्लान आपको सजेस्ट करता हूँ, बिजनेस वाला। अगर आप स्कूल में है, कॉलेज में है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको डेली काम करने का टाइम, कभी कभी हफ्ते एक महीने तक आप काम नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप ये वाला प्लान ले लो। और आप सोच रहे हो अगर एक हफ्ते तक, एक महीने तक अगर आप काम नहीं कर पाते तो होस्टिंग लेकर करना क्या है गाइज। एक रियलिटी, एक सच्चाई है, जो पहले स्टार्ट करता है ना वो कहीं ना कहीं आगे रहता है। और ये तो एक मतलब एक मिथ है, देखा जाए तो जो पहले स्टार्ट करता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आगे ही रहे। सामने वाला पार्टी अगर ज्यादा मेहनत करता है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन डोमेन ऑथोरिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो डोमेन के पुराने होने से आपको उसका फायदा मिलता है। तो डोमेन आपका जितना पुराना होगा, वो जब डोमेन पुराने होने से कुछ नहीं होता, डोमेन होस्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, ये बता दूं, डोमेन होस्टेड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी डोमेन ऑथोरिटी डोमेन के पुराने होते होते बढ़ती रहती है। तो वो चीज अगर आप करके रख लोगे ना, तो फ्यूचर में जब भी आप इसमें जम के काम करोगे ना, आपको बाकी लोगों से बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका डोमेन पुराना है। और डोमेन जो पुराना होता है उस पर एडसेंस अप्रूवल भी जल्दी मिलता है, उस पर बैकलिंक्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, उस पर ट्रैफिक भी अच्छा आता है और वो रैंक भी जल्दी होता है। तो डोमेन ऑथोरिटी एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो उसके लिए आपको काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा। स्लोली करो काम, लेकिन करो। और स्लोली करने के लिए महंगा लेने की जरूरत नहीं है, सस्ता लेकर शुरू करो। ठीक है, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सारे वीडियो जो मैंने आपको बताया सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और डिस्काउंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बस याद रखना, डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है। ठीक है, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट आपको जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करना है। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई डाउट तो कमेंट करके पूछना। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।